इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई विधायक सुधीर सिंगला जो है वो राजभवन पहुंचे थे। उनके साथ जो है हमारे सहयोगी साहिल रुकाया ने बात की है और ऐसे में लगातार शपथ ग्रहण समारोह यानी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर संशय जो है वो बरकरार बना हुआ है। वो नाम कौन से होंगे, लगातार तमाम विधायक जो हैं वो उस फोन का इंतजार कर रहे हैं कि घंटी बजेगी तो राजभवन की तरफ वो निकलेंगे। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो कल देर रात जो परिदृश्य राजभवन के भीतर देखने को मिल रहे थे वो तस्वीरें बदल चुकी हैं। वो टेंट हट चुका है, कुर्सियां एक तरफ हो चुकी हैं। अब जो सूत्र इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि अगर आज के दिन में कैबिनेट विस्तार होता भी है तो वो 2 बजे के बाद जो है वो हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें चुनावों का ऐलान होना है। लेकिन तमाम डेवलपमेंट्स पर लगातार हम अपडेट जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को जो है लगातार दे रहे हैं। सुधीर सिंगला पहुंचे थे। मेरे साथ इस समय मेरे मैनेजिंग एडिटर सुंदर भी यहां पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? वो एक गाना है ना, इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की। इनका इंतजार जो है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। सुधीर सिंगला आए थे, बात आपने भी करी, मैंने भी करी। क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा है? देखिए, अभी इंतजार की जो इंतहा है वो नहीं हुई है। अभी जो जानकारी है, जिस तरह से मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अंदर गए हैं, टीवीएसएन प्रसाद वो अंदर हैं। और अभी हमने देखा कि ये बैरिकेडिंग जो थी यहाँ नहीं थी और फिर दोबारा इस बैरिकेडिंग को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं वो आसार फिर बन रहे हैं। जो संशय था, बहुत सारी चीजें होती है सरकार में, आप और हम बेहतर जानते हैं कि कोई काम होने में और उसको जमीन तक पहुंचने में वक्त इसी में नहीं लगता, सभी कामों में लगता है। तो ये सरकारी काम है। लेकिन इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता है, जिस तरह की स्थिति बनी है। देर रात 12 बजे तक अमित शाह जी के यहाँ चीफ मिनिस्टर और मनोहर लाल जी और नड्डा साहब सब मिलकर अगर 12 बजे किसी चीज को तय करते हैं, उसके बाद वहां से दिल्ली से सीधा यहाँ चंडीगढ़ पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ ये इतनी बड़ी कार्रवाई का होना तय है। सो देखिए, एक बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। आपने एक बात अभी कही कि तमाम पार्टी के आला नेता जो है वो साथ में बैठे, एक खाका तैयार किया गया होगा, इसको लाना है, इसको नहीं लाना है, ये नाम रखना है, नहीं रखना है। उसके बाद जिस तरह से जो 11 बजे का समय सुनिश्चित था, तमाम चीजें लग गई थी, टेंट लग गए थे, आखिर ऐसा क्या पेच फंस गया कि डिले लगातार जो है वो इस चीज को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो नाम जिस तरह से आते रहे, जो सोर्सेस हमारे बताते हैं, उनमें केवल 3 नाम सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि 7 अभी बाकी है, 7 से 8 अभी नए चेहरे या मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन निर्दलीयों से जो हमारे सोर्सेस की बात हुई, उनको कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा आप जानते हैं, जो जेजेपी में पहले 3 जेजेपी के चेहरे थे वो इसमें हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो चीज है कि क्या कुछ चेहरों को चुनाव जब हो जाएंगे, नई सरकार जब बन जाएगी, आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी, क्या तब मौका दिया जाएगा? ये बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। क्या सच में आज इंडिपेंडेंट की कुछ मंत्रिमंडल में कुछ शामिल करवाया जाए? ये सारी बातें हैं। एक बड़ा फैक्टर अनिल विज साहब का भी है कि उनका क्या रुख रहेगा, क्या विज साहब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये ऐसे 3-4 फैक्टर हैं जिनसे ये घंटे 2 घंटे की देरी माना जा सकता है, कोई वाजिब वजह मानी जा सकती है। तो इस तरह की स्थिति तो अभी, क्योंकि हम जिस तरह से इसको देख रहे हैं, यहाँ जो स्थिति देख रहे हैं, उसके लिहाज से अब देखिए ना, राजभवन में जो हालात हमने अभी सुबह देखे थे, बहुत सारी फोर्स यहाँ थी और ज्यादातर जो चहलकदमी, जिस तरह से आप यहाँ पूरी सुबह से यहाँ देख ही रहे हैं, टेंट भी था, कुर्सियां भी थी। फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि वो हटा लिया जाता है, फोर्सेस यहाँ से हटा ली जाती है, बैरिकेडिंग हटा ली जाती है। लेकिन अभी कुछ देर पहले विधायक यहाँ आते हैं, सुधीर सिंगला यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें भी फोन आया था कि आपको वहाँ रहना चाहिए। इसके अलावा टीवीएसएन प्रसाद मुख्य सचिव, जो अभी जिन्होंने चार्ज लिया है, वो अभी अंदर है। बैरिकेडिंग का फिर दोबारा लग जाना है। तो ये जो स्थिति है, अगर वो हटना था तो हट ही जाता, फिर लगने की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम देना चाहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस चीज पर, इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। यानी कि अगर आज के दिन में शपथ नहीं भी होती है तो ये एक टेक्निकल पहलू है कि कभी भी शपथ जो है वो दिलवाई जा सकती है। लेकिन लाजमी सी बात है, जिस तरह से मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी बता भी रहे थे कि कई फैक्टर्स रहते हैं। इस समय परिस्थिति वो है कि तमाम जगह से एक दबाव भी है। जब ये चर्चा भी सामने आई सुंदर जी की निर्दलियों को जो है वो खाता उनका खाली रह सकता है,
आज सुबह सुबह दो निर्दलीय मिलने पहुंच गए, गोलन साहब और सांगवान साहब जो है कोठी पहुंच गए, क्योंकि सेशन के अंदर तमाम लोगों की ओर से ये कहा गया कि हमने तो निस्वार्थ भावना से दिया गया है, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो लाजमी सी बात है वो बनाने की कोशिश की जाती है। राजनीति में निस्वार्थ जो शब्द है वो केवल कहने भर के लिए, ये हम सब जानते हैं। राजनीति एक बड़ी जरूरत की सी चीज है और इंडिपेंडेंट विधायकों ने 4.5 साल सशर्त कोई ऐसी चीज रखी नहीं, कंडीशन कोई रखी नहीं, लगातार इस तरह उनका समर्थन जारी रहा, तो एक उम्मीद भी हो जाती है। और जिस तरह से ये उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि गठबंधन क्यों 4.5 साल चला, और अब 4.5 साल बाद जब खत्म हुआ तो जाहिर सी बात है सबकी इच्छाएं जगती हैं। लेकिन जो जानकारी जिस तरह से आ रही है, आप बात करें सीमा तरखा की बात करें, ये एक बड़ी इस तरह की रिपोर्ट है, क्योंकि हमने देखा कि कमलेश ढांडा को हटा दिया गया, कमलेश ढांडा को जगह नहीं दी गई है, तो इसका मतलब महिला का कोई ना कोई फेस ऐसा होना चाहिए मंत्रिमंडल में। तो सीमा तिरखा और जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी का जिस तरह से सीएम पद का छोड़ना हो, तो जो पंजाबी समुदाय है जो बीजेपी से जुड़ा है उसको कहीं ना कहीं कुछ हर्ट ना हो, तो इस तरह की चीजें बैलेंस करने का प्रयास ये देखा जा सकता है कि सीमा तिरखा पंजाबी समुदाय से आती है, बड़कल से दूसरी बार विधायक बनी 2019 में। इसके अलावा सुभाष सुधा जिनका नाम चल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, तो वो भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो इस तरह से एक सेंटीमेंट जो ये बना कि भाई बीजेपी कहीं पंजाबी समाज को दरकिनार, उसके प्रतिनिधित्व को दरकिनार कर रही है, तो ये जो गणित है इसको साधने का प्रयास, पेशेंस को साधना बहुत जरूरी है। कुछ और अपडेट आपको दे देते हैं। जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो 5 गाड़ियां जो पहले मंत्री इस्तेमाल किया करते थे, वो गाड़ियां यहां पहुंची और इसी गेट से अंदर जाने की कोशिश उनकी ओर से की गई, लेकिन एक मैसेज आता है कि गाड़ियां जो है वापस ले जाई जाए। अब गाड़ियां वो वापस चली गई, उसके बाद जो है लगातार ये कयास लग रहे थे, ये संशय बरकरार बना हुआ है कि क्या शपथ होगी, किन नामों का के साथ जो है वो कैबिनेट विस्तार होगा। और इसी के साथ साथ कुछ ही देर पहले चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद जो है वो अंदर गए हैं और ऐसे में राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात जो है वो लगातार चल रही है। वहीं मंथन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार हो रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है, जिस तरह से आपने इक्वेशन समझाई कि जातिगत फैक्टर तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको बहुमत में लाने वाले लोग हैं यानी कि इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जब पार्टी आला कमान की ओर से आपको क्या निर्देश मिले या आदेश मिले ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, लेकिन जब आप स्टेट लेवल की अगर बात करें तो दोनों इस बात को लेकर मंत्रणा जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेशर तो रहता है सर जब आप 6 विधायकों का समर्थन लेकर सरकार में बहुमत हासिल करते हैं। विपिन, ये रात को 12 बजे तक जो स्थिति हुई उसमें केवल ये नहीं था कि किस किस को मंत्री बनाना है, इसमें ये भी था कि पोर्टफोलियो क्या होंगे, इसमें ये भी था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन होगा, उसकी घोषणा कब होगी। ये तीनों चारों चीजें हैं जो आज के दौर में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 6 टिकट डिक्लेयर हैं, सबको जिम्मेवारी देके सबको निकालना भी है, सबको मैसेज देना है। बड़ी चीज ये है क्योंकि मंत्रालय मिलने के बाद ये तो स्थिति है नहीं कि कोई काम करेगा, लेकिन मैसेज जरूर अपनी विधानसभा या अपने आसपास के इलाके में देगा कि देखिए मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आपके समाज का हूं या आपके इलाके का हूं। ये बहुत सारी चीजों को साधने का प्रयास किया गया है। एक तो बड़ी चीज यही हुई कि पोर्टफोलियो किसको क्या दिए जाए, ये चीज तय हो चुकी है। लगता है हलचल है। टीवीएसएन प्रसाद जो है उनकी गाड़ी अब पोर्च में लगी है, मुझे लगता है निकलेंगे। सुंदर, किस तरह से देखते हैं तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से ये वो राजभवन है जिसमें जब नई सरकार बने या फिर जिस तरह से की रीशफलिंग हुई, बदलाव हुआ, इस राजभवन का दरवाजा जब खुलता है तो लाजमी सी बात है लोग जो हैं इस बात का इंतजार करते हैं, अमूमन विधायक इस बात का इंतजार करते हैं कि फोन की घंटी बजे। आज भी वही मनोस्थिति होगी, साइलेंट तो नहीं हो गया, कहीं बंद तो नहीं हो गया, या सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो लगातार चल रहा होगा। निश्चित रूप से ये अभी का नहीं है, ये कल से चल रहा है, लोग सोए नहीं है। ज्यादातर चाहे वो निर्दलीय विधायकों की बात कर लें, चाहे बीजेपी के विधायकों की बात करें, किसकी लॉटरी खुल जाए उस किसी सभी ने सिराने रख के फोन को रखा है और किसी को नींद आई नहीं है। और ये अभी भी आपकी बात बिल्कुल सही है, सिलसिला अभी भी जारी है, लोग अभी भी इंतजार में है कि कब किसका क्या कौन सा फोन आ जाए। ये स्थिति अभी भी है क्योंकि जिस तरह से डिले हुआ है सबकी उम्मीदें भी बढ़ी है उस लिहाज से। हालांकि हम लगातार ही कह रहे थे कि 11 बजे हो जाए, हमारी उम्मीद थोड़ी टूटी जरूर, लेकिन
विधायकों की उम्मीद बढ़ी है कि अभी अभी कोई ना कोई संभावना है और बहुत सारे टीवीएसएन प्रसाद निकल रहे हैं, उनसे एक बार प्रयास करेंगे कि अगर वो उन्हें रोककर जो है पूछा जा सके कि क्या जो है आज की बैठक में रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव, ये इंडिया न्यूज हरियाणा पर लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि मुख्य सचिव राजभवन से निकलते हुए, राजभवन से वो निकले हैं राज्यपाल से मिलकर, और क्या कुछ चर्चा रही है आप देख सकते हैं। सर आप देख सकते हैं कि टीवीएसएन प्रसाद जो है वो यहाँ पर निकले हैं। लगातार सुंदर हम चर्चा कर ही रहे हैं, अब मुख्य सचिव मिलकर आए हैं, क्या कहेंगे? एक और बड़ी चीज आई है। जिस तरह से ये जो चल रहा था, जिससे हम कह रहे हैं कि खींचातानी या यूं कहिए कि ये जो मंथन है चल रहा है, वो एक बड़ी चीज निकल के आ रही है सोर्सेज से। अगर हमने गौर किया हो, पिछले टर्म में ओपी यादव जो राव इंद्रजीत के कोटे से आते थे, उनका नाम ना तो एक्सपेंशन में था पहले वाले में, ना इसमें। तो ये एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है कि राव इंद्रजीत की तरफ से बड़ी गुस्सा, बड़ा नाराजगी दर्ज करवाई गई है कि भाई ये जो प्रतिनिधित्व है केवल बनवारी लाल जो बावल से विधायक हैं और सहकारिता मंत्री है, केवल उनको रखा गया, दो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो अब स्थिति ये है, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर भी है, ये डिले का बड़ा फैक्टर ये भी है। जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अनिल विज जो प्रदेश के गृह मंत्री रहे, उनको मनाने का प्रयास है, तो ये ऐसे फैक्टर है जो मैं आपको बात कर रहा था कि राजनीति में इतना सरल जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाए, उसमें बहुत सारी चीजें बीच में आती रहती हैं। तो केवल घोषणा कर देना, बता देना या चीजें डिसाइड हो जाना वही काफी नहीं है। जब तक इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक उसको कुछ भी श्योर कहना मुश्किल होता है। तो ये एक बड़ी चीज आई है। दूसरी बात, जिस तरह से उनका आना हुआ है, और जाहिर सी बात है ये सब उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है जो निरीक्षण अब होगा। जो चीजें, दूसरा जो हम कह रहे हैं वो डिले हुआ है, कैंसिल हुआ नहीं है, आज कुछ ना कुछ होना तय है। देखिए अभी भी सुंदर जी की उम्मीद बरकरार है, और लाजमी सी बात है जो पीछे प्रकरण हुआ, जो उठापटक हुई, उसमें भी 48 घंटे बड़े क्रूशल थे। लेकिन जब डिसीजन हुआ, जब फैसला हुआ, कयासों पर, स्पेकुलेशंस पर कई चीजें चलती रही, लेकिन जब फैसला हुआ तो एक ही झटके में फैसला हुआ, और उसी के बाद जो है तुरंत पहले इस्तीफे हुए और फिर नए मुख्यमंत्री की ओर से शपथ भी ले ली गई। अब ऐसी परिस्थिति में सुंदर, जिस तरह से कई विधायक गाड़ियों में चक्कर लगा रहे हैं, मतलब गवर्नर हाउस आते हैं, सुखना लेक देख के फिर वापिस इसी तरफ से निकल जाते हैं, कहीं टेंट लग गया, नहीं लग गया, क्योंकि जो टेंट पहले इस लॉन में लगा करता था, मैं जतिन आपसे कहूंगा कि एक बार दिखाएं अंदर की तरफ, ये वो इलाका, ये वो लॉन है जहां पर अमूमन शपथ ग्रहण होता है। 2019 का हुआ, 14 का हुआ, और उसके बाद एक्सपेंशन का भी यहीं पे हुआ, यानी कि बदलाव के बाद मुख्यमंत्री और नई कैबिनेट को जो है वो यहीं पर शपथ दिलाई गई। लेकिन आज जो तैयारी की गई थी वो दूसरी तरफ की गई थी, यानी कि ये जो गेट है इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो तैयारी की गई थी। वहां पर बाहर टेंट लगाया गया था, वहां पर एक बॉल रूम भी है जहां पर जो है अमूमन गवर्नर के कार्यक्रम रहते हैं, तो वहां पर भी शपथ हो सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में जो विधायक आ रहे हैं, लगातार टेंट देख रहे हैं कि लग गया, नहीं लग गया। सुधीर जी तो आ ही गए थे, उनको फोन तो चला गया कि आपको शामिल होना है, कार्यक्रम में शामिल होना है। दूसरा फोन आया नहीं आया उसके बाबत तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फोन नहीं किया गया कि अभी रुकिए, अभी आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो दिया जाए। देखिए ये दरअसल क्या है कि बहुत सारे फैक्टर, आप क्योंकि चुनाव है, जातीय समीकरण तो बिठाना ही है बीजेपी को, इसके अलावा इलाके का क्या प्रतिनिधित्व है वो समीकरण भी बिठाना है। आप देखें सिरसा में जो रानिया से विधायक है रणजीत सिंह, उनको एज इट इज रखा गया। अगर भिवानी की बात करें तो जेपी दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, उनको वहीं की वहीं रखा गया। अब ये इस तरफ जैसे सुधीर सिंगला जी की बात है, तो गुड़गांव वाला जो एरिया था वहाँ कोई स्थिति बन नहीं रही थी। हालांकि वहाँ बावल की तरफ से, रेवाड़ी की तरफ से या अहिरवाल की तरफ से बनवारी लाल जी का प्रतिनिधित्व तो आ जाता है, लेकिन गुड़गांव ऐसी जगह अभी भी है, उसमें भी बहुत सारी जो विधानसभाएं हैं, नूह की विधानसभा, मेवात की, तो 5-7 ऐसी विधानसभाएं जहां से कोई प्रतिनिधित्व की गुंजाइश बनी नहीं। लेकिन इस बार बनी, जिस तरह से नाम सामने आया संजय सिंह का, क्योंकि राजपूतों की जिस तरह से पुराना प्रकरण हुआ, उस लिहाज से भी राजपूतों वोट का छिटक ना हो, उनको साधने की बात हो, तो संजय सिंह का नाम गुड़गांव से लिया गया। अब जो सुधीर सिंगला जी हैं, बीजेपी के बहुत पुराने, आरएसएस के, उनका पूरा परिवार रहा है, विरासत रही है, तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज का
हम देखें कि कमल गुप्ता का नाम ड्रॉप कर दिया गया, तो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व 15 सांसद हैं, उसमें भी वैश्य समाज का कोई नहीं है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ मंत्रिमंडल में कोई वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व हो। तो सुधीर सिंगला जैसा बता रहे थे कि उनको 10 बजे फोन आया कि आपको चंडीगढ़ पहुंचना है। अब इस कड़ी में प्रभु जो अपने पलवल से मंगला जी हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा अगर निर्दलियों की बात करें तो गोपाल कांडा आते हैं। तो ये इस तरह के चेहरे हैं जिनको उम्मीद है कि वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए रखे जा सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। अमूमन जब शपथ ग्रहण होता है या कैबिनेट विस्तार होता है ना, तो ये इलाका पूरी तरह से भर जाता है। ये बिल्कुल ठीक तकरीबन 20 से 30 मीटर दूर जो है वो चंडीगढ़ की धरोहर सुखना लेक है और उसके बिल्कुल साथ सटा हरियाणा का राजभवन। अमूमन ये सड़कें जो हैं वो कार्यकर्ताओं से, जो बधाई देने वाले हैं उनके साथ जो है भरी रहती हैं। जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई तो उस समय बुकेज की गाड़ियों की भरमार लग गई थी इस रोड पर। गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो बुकेज जा रहे थे, फूल जा रहे थे, सजावट के लिए फूल जा रहे थे। आज तस्वीर उलट नजर आ रही है। पहले सुबह सुबह बहुत डिप्लॉयमेंट थी, बहुत पुलिस थी सोलंकी जी। अब मात्र हमारे मीडिया के साथ ही चंद बैरिगेटिंग और जो इक्का दुक्का पुलिस वाले जो है वो नजर आ रहे हैं। आपकी उम्मीद बरकरार है, आपने कहा कि होगा, लेकिन ये जो परिदृश्य देखकर लग रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता भी जो पहुंचे यहाँ पर, कई कार्यकर्ता आए थे, मैंने बात भी करी कि आप कहां से आए हैं, तो लोगों ने बताया कि हमारा जो है आज रिप्रेजेंटेशन होगा, हम आए हैं बधाई देने के लिए, लेकिन वो भी जा चुके हैं। क्या कहें? बड़ा अंतर है, वो विस्तार, ये विस्तार का कार्यक्रम है, वो चीफ मिनिस्टर का कार्यक्रम है। एक तो बड़ा बुनियादी सा अंतर ये आ जाता है। दूसरा क्या है कि बहुत लिमिटेड लोगों को मैसेज दिया गया है। 4 से 5 जिस तरह से चेहरे ही 3-4 सामने आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको बड़ा बहुत कम लोगों को, और उनको भी बड़े संशय से में रखा है। वो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ना वो अपने समर्थकों को अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, ना समर्थक अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है, बड़ी शांति से। और क्योंकि कोड ऑफ तो तब जाहिर करेंगे ना सोलंकी, जब फोन आएगा। अभी तक फोन ही नहीं बज रहे। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें फोन आया तभी वो लोग यहाँ चंडीगढ़ में हैं, वरना तो आप देखिए ना, ज्यादातर जितने भी मिनिस्टर हैं सब अपने इलाके में। किसी भी अगर बात करें सोलंकी जी, तो आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए, मतलब परिपेक्ष को देखते हुए, कितना ज्यादा इम्पैक्ट और कितना ज्यादा, जब आप फॉर्मूलाज लगाते हैं, गणित के फॉर्मूलाज हो चाहे कैबिनेट एक्सपेंशन हो, जिस तरह से आपने तमाम समीकरणों की बात भी करी, कितना प्रभाव देखते हैं? क्योंकि अगर आपके आंकड़े सटीक बैठते हैं, आपके समीकरण सटीक बैठते हैं, तो लाजमी सी बात है उसका प्रभाव देखने को मिलता है इलेक्शंस पर। देखिए, ये जो सियासत होती है, जो राजनीतिक फैसले होते हैं, वो हमेशा मतलब दोबारा आने के लिए किए जाते हैं। आप देखिए ना, ये केवल एक्सपेंशन ही नहीं, मनोहर लाल जी का बदलना, नायब सैनी का बनना, ये सब ये राजनीतिक, ये जो इलेक्शन को देखने के मद्देनजर ही तो ये सारे फैसले लिए गए हैं। गठबंधन से अलग होना, ये भी लोकसभा को देखते ही, क्योंकि जिस तरह से एक सेंटीमेंट होता है बीजेपी का और जेजेपी का, वो जिस तरह से उनका कार्यकर्ता का और जेजेपी का मेल नहीं खाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए तो ये फैसला लिया गया ना। सीएम का चेंज होना, गठबंधन का टूटना, अब विस्तार, जाहिर सी बात है विस्तार भी एक बड़ी चीज है। इलाके का कौन सा व्यक्ति होगा, कौन से इलाके पे जोर देना है, वहां से कौन व्यक्ति को लेना, किस कास्ट का लेना है। तो हर राजनीतिक जो भी फैसला होता है वो वोट तो जहन में रखता ही है, और ये लोकसभा भी है और इसके बाद विधानसभा भी है। तो जाहिर सी बात है चुनौती बहुत ज्यादा है। इसलिए भी अगर ये समय लग रहा है, इसमें जो मंथन हो रहा है या जो माथापच्ची हो रही है, तो ये लगना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि आज हो, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते एक्सपेंशन। तो क्या लगता है कि समय लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने अब राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का भी इंडियन न्यूज के हरियाणा के दर्शकों के सामने एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है, आपके सूत्र कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं फोन तो जा ही रहे होंगे ना, अलग अलग खेमेबाजी की बात करें। नाराज होना बनता है उनका, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से अहिरवाल बीजेपी को वोट करता है, तो वहां प्रतिनिधित्व उनकी मांग करना वो उनका वाजिब है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेक्निकली इस तरह से मुख्यमंत्री का अपना डिसीजन है, वो जब चाहे उसको एक्सपेंशन को कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, 2 दिन बाद कर सकते हैं, 4 दिन बाद कर सकते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट उसमें कोई आड़े नहीं आता है, ये बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जो समय है, आप देखिए ना, समय बहुत कम है। या तो ये सरकार इस बात पे जाती कि चलिए ये चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन जो इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, रात को बैठना, पूरा लंबा चर्चा होना, और ऐसा नहीं है, मैसेज गया है,
जो कुछ लोग यहाँ आपको जो गेड़े चक्कर लगाते घूम रहे हैं वो ऐसे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 3, 4 या 5, 7 लोग नहीं होते, फिर तो 40 की है ना कतार, और 7 ये अपना इंडिपेंडेंट हो गए, तो 47 की गाड़ी इधर उधर घूमती। तो कहीं ना कुछ लोगों को मैसेज है। एक जानकारी तो पुख्ता है, 12:20 हो चुके हैं, यानी कि 1 बजे के करीब जिस तरह की व्यवस्था है वैसा तो नहीं लग रहा कि शपथ होगी। 2 बजे चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे आप मान के चलिए कि आप पूरी तारीखों का ऐलान करेंगे, पूरा एक प्रक्रिया बताएगा चुनाव आयोग। तो वो 2 घंटे उस पत्रकार वार्ता को सुनने के लिए मुख्यमंत्री भी बैठेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बैठेंगे और तमाम विधायक भी बैठेंगे। तो क्या लगता है कि 2 से 4 का समय में अगर निर्धारित मान के चलो कि 4 आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खिंचती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या शाम की परिस्थितियों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस तरह की संभावना है शाम को ले जाने का। आप और हम जानते हैं कि ये ज्यादा लंबी प्रक्रिया करने का ना सरकार का मूड था और ना ही कोई समय की डिमांड है कि इसको बड़े किसी उत्सव के तौर पर इसको किया जाए, सेलिब्रेशन के तौर पर किया जाए। ये एक काम है, एक एक्सपेंशन का, इसको पूरा करना है सरकार को, एज सुन एज पॉसिबल निपटाना है। तो इस तौर पे देखा जाए तो ये स्थिति अभी भी बनी हुई है कि 1-1.5 घंटे में वो जो भी 15-20 मिनट की प्रक्रिया है उसको क्लियर करवा दिया जाए। और आप ये बिल्कुल सही करें कि 2 के बाद अगर स्थिति बनती है तो फिर शाम को जाए, कल जाए। देखिए, लगातार जो है इंडिया न्यूज हरियाणा आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारियां कैबिनेट विस्तार को लेकर दे रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जब संशय बरकरार है, चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं, टीवीएसएन प्रसाद जो है वो आते हैं, वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति की अगर बात करें तो अभी फिलहाल के लिए अभी भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है। इंतजार इंतजार और इंतजार। सिर्फ विधायक जिनको ये उम्मीद है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में उनका नाम आ सकता है या उनका नाम जो है बतौर मंत्री के शपथ लेने के लिए जो है उसके लिए कॉल आ सकता है, वो लगातार जो है वो फोन पर टकटकी लगाकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उनकी ओर से लगातार फोन इसलिए भी देखा जा रहा है कि गलती से बंद ना हो गया हो या बैटरी डाउन ना हो गई हो, लेकिन अभी फिलहाल की बात ये है कि किसी भी विधायक के पास इक्का दुक्का जो रात को कॉल गए हैं, इसके अलायदा कोई नया फोन जो है वो नहीं गया है। तो लगातार गवर्नर हाउस के अंदर मूवमेंट्स जो रूटीन की रहती है वो लगातार हो रही है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आवास पर भी जो है वो बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, और कैबिनेट रीशफल क्या होगा या नहीं होगा इसके बाबत लगातार हर जानकारी हम इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए इंडिया